महिंद्रा की किसी भी गाड़ी को आजकल आप देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड लेवल पे हो गया है। चाहे वो नया कलर कॉम्बिनेशन या पुरानी गलतियों को सुधार के अब बेहतर लाने की कोशिश। पर हाँ, कमर्शियल पे इंटीरियर शुरू से थोड़ा उतना ज़्यादा मजबूती नहीं रहता था, पर अब वो चीज़ चेंज करके इस नए वीरो की लॉन्चिंग हुई है, जिसका डिटेल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये है महिंद्रा का वीरो। वीर का वीरो बहुत अच्छा लगा, जिसमें आर गोल्डन टच पे है, ये सामने क्रोम टच, बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको बताना बहुत ज़रूरी था। सिंपल सी बात है कि जो जो छोटी मोटी चीज़ है ना, मैं आपको टैली करके तो बताऊंगा ही, पर इस वीडियो पे जो मेन अट्रैक्शन है उस पे चलते हैं कि अब आपको इंटीरियर कुछ ऐसा दिया हुआ है। इंटीरियर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आप पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाएंगे। लमसम मैं आपको बताता हूँ कि क्या बेस्ट चीज़ है। 26.03 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन दिया हुआ है भाई साहब। इसका जो लेंथ वेट है ना वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पर फिर भी एक बार इसे जल्दी से टैली कर लेते हैं। गाड़ी चालू करने के बाद सामने कुछ ऐसा दिख रहा है MID स्क्रीन, भले ही थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में है पर ये ठीक है। पर उससे ज़्यादा बेहतर लगा था ये वाला, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, पर मैं आपको लगे यहाँ तो और भी चीज़ें बता देता हूँ कि 26.03 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन दिया हुआ है। रिवर्स पार्किंग कैमरास मिल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं, तो ये मुझे बेहतर लगा। अब जैसे थोड़ा सा ये लैग होके थोड़ा स्लो होता है, पर एंड्रॉयड का जो भी वर्जन है उसके हिसाब से ये ठीक ठाक सटीक मुझे लगा रिस्पॉन्स भी। और एकदम भी ऐसा नहीं कि कमर्शियल में आपको टॉप नॉच दे देंगे, पर जितना भी दिया भाई साहब मैं तो पूरी तरीके से इम्प्रेस हूँ, बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग इन मैनी बेटर वेज। फिर जैसे नीचे देखूँ तो क्रोम टच का कुछ इस प्रकार से इनपुट मिल जाता है और थोड़ा बहुत है क्रोम टच, बाकी पूरी तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश रखे गए हैं। हाँ, अब इसमें आपको ऑटोमेटिक ये डोर्स मिल जाते हैं। अब हाथ से यहाँ फ़िलहाल जो पहले था क्या कि मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती थी, खींचने वाला काम को पूरी तरीके से ज़ीरो किया गया है। अब बेहतर ये किया गया है कि इसमें आपको अब ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट, जो ये होना चाहिए था। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड चेंज फॉर दिस व्हीकल। अब मैं पूरी तरीके से आपको उस चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें अब आपको सीट कुशनिंग के साथ और भी जो पेलोड कैपेसिटी है वो कितनी बेहतर दी हुई है। तो फ़िलहाल चाबी को ऐसे ही सिंपल पैमाने पे रखा गया है, थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, पर ठीक है, जितना भी इन्होंने देने की कोशिश करी थी वो इसमें दे दी है। तो ये जो विंडो है, ये सबसे पहली बात ऑटोमेटिक, इसलिए मैं शब्द रख रहा हूँ क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले हाथ पे ये मैनुअल रहता था, पर अब बटन की सुविधा कर दी गई है। तो सिंपल सी बात है, पावर विंडो की मैं बात कर रहा था, तो पावर विंडो अब आपको इस कमर्शियल जैसे गाड़ियों में भी दिखने लगे हैं। फिर यहीं पर देख रहे होंगे तो बल्ब का सेटअप है, इंडिकेटर और ये प्रोजेक्शन अच्छे रिफ्लेक्टर के साथ वही मिल जाता है। पीछे आते हैं इसके मेन तरफ, ताकि छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि इसके सस्पेंशन को देख रहे होंगे ना, चाहे आगे हो या पीछे, आपको इसमें लीफ स्प्रिंग ही दिया हुआ है। और टायर जैसे देख रहे होंगे तो आपको एक सटीक 195/15 के मिल जाते हैं। फिर जैसे इसके कार्गो के बारे में बताऊं ना, तो कार्गो का हाइट 425 है, और यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे इसकी विड्थ कितने है, जो ये वाला भाग है, तो यहाँ पर जैसे विड्थ देख रहे होंगे तो इसकी चौड़ाई लगभग मिल जाती है 1644, और इसका ओवरऑल लेंथ आप बोल रहे होंगे तो इसका है 2765। ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल के लिए, थोड़ा सा वाइड एंगल में बता देता हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल के लिए, और वहीं पर डबल एक्सेल आप लेते हैं तो 2700, अब सॉरी 3035। वहीं पर व्हील बेस जो है 2550 का दिया हुआ है, और डबल एक्सेल के लिए दिया हुआ 2700, जो मैं बताने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। कार्गो का लेंथ डबल एक्सेल के लिए ये वाला जो पूरा कार्गो है आपको मिलेगा 3035, और वहीं पर डबल एक्सेल के लिए व्हील बेस मिलेगा 2700। वहीं पर छोटी मोटी चीज़ें गाड़ी का और भी एर्गोनॉमिक्स बता देता हूँ मैं। तो इसका हाइट है, यहाँ से लेकर आप पूरी तरीके से फील कर पाएंगे, तो इसकी गज़ब सी ऊंचाई आपको मिल रही है 2040। वहीं पर आप इसकी चौड़ाई देख रहे होंगे, जैसे यहाँ से मैं दिखाऊं और साथ ही साथ थोड़ा सा आगे से भी दिखा देता हूँ, तो इसकी ये चौड़ाई मिल जाती है 1746। और साथ ही साथ जैसे शुरुआत में देख रहे होंगे तो इतने कार्गो देने के बाद जो टोटल लंबाई है, जो यहाँ से मैं दिखा दूँ, तो ये लंबाई टोटल मुझे
बेहतर लगा क्योंकि 4710 का मिल जाता है। अदरवाइज 59.7 किलोवाट का इसमें पावर है और 210 Nm टॉर्क दिए हुए हैं। इस मामले में ये गाड़ी वीरों के वीर आपको कितना बेहतर लगा, प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये कलर भी इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर दूसरे कंपटीशन में महिंद्रा के जैसे ये सब गाड़ियाँ देखते हैं तो पहले जैसे SD 1.7 बोलेरो का मैक्स पिकअप आता था जिसमें AC की सुविधा कर दी जाती थी। बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि उन्हें क्या है कि अपने कंपनी में चलवाना रहता था तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। पर अब कुछ चीज़ें महिंद्रा बेहतर कर रहा है, जैसे इसमें AC दिए हुए हैं, ये रहे AC के वेंट्स, तो ये अब बहुत सारे पैमाने में बेस्ट हो जा रहा है। जो अगर आप ही खुद अपने कंपनी के ओनर हैं और शुरुआत आप कर रहे हैं तो ये ऐसे AC वाले गाड़ी में भी आप बिंदास चला के जा सकते हैं। सेम एज इट इज़ जो चीज़ें मुझे ऑफ लग रही थी अब वैसे भी इस टॉप मॉडल पे उन्होंने ये सब चीज़ों को ऐड किया गया। पर ये फ़िलहाल अभी आप जो देख रहे हो ना, ये टॉप मॉडल का दृश्य है। मैं एक बार अभी आपको इसका कुछ दिन बाद बेस या मिडिल वेरिएंट से भी वाकिफ़ कराता हूँ, जिसमें ये वाले भाग पे जो पियानो ब्लैक टच और ये वाला चीज़ मिसिंग हो रहा है और क्या क्या चीज़ पावर विंडो दी है कि नहीं वो उसमें पूरी तरीके से समझेंगे, क्योंकि अभी भी प्राइस इसका रिवील नहीं हुआ है। जो कल रिवील होने वाला है तो उसमें मैं और डिटेल आपको बताऊँगा। तब तक मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो कैसा लगा आपको वीरों के वीर, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।